हेलो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इंटीग्रेशन के बेसिक्स के बारे में, है ना। ठीक है, तो आज जो है हम लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, सिंपल सा तरीके से बनाएंगे फ्रेंड। ओके, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, बोल रहा है फाइंड एंटी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मैंने जब बेसिक बताया था तो आपको बताया था कि एंटी डेरिवेटिव्स मतलब कि इंटीग्रेशन ही फाइंड करना होता है ना। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट में दिया हुआ sin 2x cos 3x e की पावर a रेज़ टू पावर 2x, है ना। ax प्लस b का होल स्क्वायर sin, मतलब जो भी फंक्शन दिए सारा का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए सॉल्यूशन में किस तरह हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन। फर्स्ट क्या कर रहे हैं जी, इंटीग्रेशन में इस फंक्शन को लिखेंगे आप sin 2x, जो फंक्शन दिया रहेगा उसे आप लिखेंगे और लगाएंगे dx। x का फंक्शन है ना, इसलिए हम लोग dx लेंगे डेरिवेटिव्स का। चलो जी, साइन का इंटीग्रेशन मैंने बताया था फॉर्मूले में कि cos माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस x मेरा 2x है ना, sin x। अगर इसे x बोले तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। ओके ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है तो वो नंबर हम लिखेंगे बटे में 2 प्लस। अगर 3 होता तो सर 3 लिखते बटे में, अगर नहीं होता तो सर तो x केवल होता ना, x का कुछ नहीं तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, तो हमारा ऐसा। ओके, ये फर्स्ट आपका आंसर हो गया। सेकंड देखिए, इंटीग्रेशन करेंगे किसना किसका, cos 3x का। तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए फ्रेंड, और याद भी होंगे। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, है ना। तो cos x का sin x लिखेंगे, sin 3x। x का यहाँ पर कोफिशिएंट कितने, नंबर कितने हैं, 3 लिख लेंगे बटे में प्लस c लिखना बताया मैंने। चलो बेसिक जरूर देख लीजिएगा ना, ठीक है, तो और आपको अच्छा क्लियर होता चला जाएगा। अब थर्ड पे आते हैं, इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर 2x dx। मैंने फॉर्मूले में बताया था फ्रेंड कि e के पावर x का इंटीग्रेशन, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, ex ही होता है। ठीक है, तो इसी तरह से फ्रेंड e2x का इंटीग्रेशन e2x होता है, होगा, है ना। x का कोफिशिएंट या बताइए, x के साथ अगर नंबर है ना तो उसको बटे में लिखेंगे जरूर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लस c। ठीक है, चलिए, तो ये तीसरा हो गया जी। अब फोर्थ में आते हैं, इंटीग्रेशन आपको करना है ax प्लस बी होल का स्क्वायर, ax प्लस बी का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, है ना। देखिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था सर, कौन सा, देखो मैंने बताया था इंटीग्रेशन x के पावर n dx। x के पावर नीचे वाला पार्ट मेरा पूरा पार्ट x है ना, x है ये, और पावर में n 1 2 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि x के पावर n वही रहना है ना, प्लस एक जोड़ना है बटे n प्लस 1 है ना, उसी को बटे में लिखना है n प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से इसको करेंगे। बताइए, ये पूरा पार्ट मान लीजिए x है, ये x प्लस बी है ना, इसे मैंने बोला x का स्क्वायर है, यानी n हमारा यहाँ जब बोला जाए तो बताओगे कि सर 2 है, तो बताओ x पहले लिखेंगे यानी ax प्लस बी लिखेंगे, पावर लिखेंगे एक जोड़ करके, 2 और 1 3 लिख सकते हैं ना, दिखाने की जरूरत नहीं है, 2 प्लस 1 लिखना बेहतर है, 3 लिख सकते हैं, और अपॉन 3 लिख दीजिएगा प्लस c बटे में 3। ओके, ठीक है, तो आप इसे जो है अच्छे से आप लिख लीजिए, एक और जो है उसको कर ही देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो आप देखो इधर क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा, फिफ्थ। ठीक है, तो फिफ्थ के लिए आप थोड़ा सा आप ऐसा, हाँ फिफ्थ नाम होते हैं, इंटीग्रेशन करना है आपको किसका, sin 2x माइनस 4 रेज़ टू द पावर 2x। हाँ, इस दो पार्ट है हमारे पास, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा लिया और लिखेंगे dx। ओके जी, अब यहाँ पर गौर करो,
आप इसे जो है ना अच्छा से लिखते चलो, फर्स्ट का इतना आंसर था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये एक फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन है, तो हम लोगों ने ये भी तो सीखा था कि जितने फंक्शन होंगे उतने हम लोग इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, यानी सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे sin 2x है ना, और dx भी आ जाएगा इसके साथ, क्योंकि dx है ना। ठीक है, अब इसे लिख लीजिएगा फ्रेंड, है ना, बात समझ में आ रहा होगा। मैं भी थोड़ा सा बनाना है इसी वास्ते मिटा रहा हूँ। हाँ जी, ये हो गया, माइनस का माइनस, 4 का 4, ये जो फंक्शन है e उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन लगा लेंगे e2x dx। 4 रख सकते हैं यहीं पर भी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग नंबर को यानी कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, बेहतर होता है। ठीक है, तो बताओ जी साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताइए तो। साइन का इंटीग्रेशन तो अभी जस्ट मैंने किया था, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, है ना, तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स के रूप में, यानी कि 2x है हमारा। अब यहाँ x का कितना कॉफिशिएंट, x के साथ नंबर है तो लिख देंगे। ठीक है, चलो जब तक पूरा कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक प्लस में c नहीं लिखेंगे, ये पार्ट हुआ। 4 का 4, अभी ये रेज टू द पावर x का फॉर्म का भी बताया था अभी, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो उसी तरह इसे कर लेंगे, e रेज टू पावर 2x, ये x का ex ही होता है ना, ये 2x ही होगा। x के नंबर ये कितना है, 2 बटे में 2 लिख लीजिए, प्लस c। ठीक है, तो आप जो है इस तरह से सिंपल तरीके से बना सकते हैं। ये ऐसे भी एक्सरसाइज 7.1 बहुत ही आसान है, लेकिन हम लोग को समझकर चलना है, समझकर काम करना है। ठीक है ना, ओके, तो फटाफट आप इसे लिख लो अच्छे से। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। इंटीग्रेशन करना है आपको, दिया हुआ इसी तरह से 4 इंटू ई रेज पर 2x प्लस 1 और ब्रैकेट में dx बाद में बाहर लिखा। ठीक है, इस तरह से तो आपको इसको इंटीग्रेशन करना है। तो सॉल्यूशन देखिए किस तरह से करेंगे। ये जो dx है फ्रेंड दोनों के लिए है, इसमें dx लगेगा इसमें dx लगेगा, तो हम इसे सेपरेट अलग अलग कर सकते हैं। पहले आप, मैं बता दूं, 4 बाहर भी कर सकते हैं एक बार में ही, dx लिख दो प्लस, जब dx इसमें लगेगा तो dx हो जाएगा ना, इसका भी इंटीग्रेशन। ओके, हाँ थोड़ा समझ गए आप तो बिल्कुल आप इसे शॉर्ट बना सकते हो। देखो 4 आप बाहर कर लो, e2x dx प्लस ये dx का dx, आप फर्स्ट में ही इतना लिख सकते हो, समझे बात को। ओके, अब आप इसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सर 4 का 4 e रेज टू द पावर x, यानी ex का फॉर्म मैंने आपको इंटीग्रेशन करना सिखाया, ex का ex ही होता है, लेकिन x का साथ अगर कोई कोफिशिएंट है, कोई नंबर है, तो उसे आप देखते हैं बटे में प्लस 2 सॉरी बाई 2 प्लस dx का इंटीग्रेशन x होता है फ्रेंड, है ना, पूरा इंटीग्रेशन हो चुका है इस पार्ट का, प्लस c, ये आपका आंसर। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे जी। सिंपल सा ये भी हम बनाएंगे। देखिए इंटीग्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इनटू में दिया हुआ है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसे सिंपल सा आप इस तरह समझ लीजिए फ्रेंड। क्या हम लोग इसको पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्स स्क्वायर को, है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर इंटू 1 यानी कि एक्स स्क्वायर लिखाएगा, माइनस फिर एक्स स्क्वायर इसमें पूरा होगा, यानी कि लिख लेते हैं ना एक्स स्क्वायर, और पहले मेरे पास कितना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, एक्स स्क्वायर जब 1 से गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर लिखाएगा, ओके ना, माइनस का देखिए माइनस का माइनस लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पहले से था, अब देखिए यहाँ कट जाएगा ये तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके ना। देखो जी अब ये हमारे पास इसको अलग अलग कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और dx साथ में ले सकते हैं, माइनस का माइनस फिर इंटीग्रेशन लगाइए और 1 इंटू डी एक्स दैट मीन्स dx। ठीक है, एकदम सिंपल है, आप हड़बड़ाएंगे नहीं। dx हमारा दोनों ब्रैकेट है तो मतलब सभी के लिए है। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर था उसके लिए dx लगाया, माइनस का माइनस 1 और ये dx जब आएगा तो 1 इंटू डी एक्स दैट मीन्स dx ही ना होगा। ठीक है, तो इसमें भी इंटीग्रेशन लगा दिया। अब इसे आप करने के लिए बताया मैंने इंटीग्रेशन कि जो x है और उसके पावर है तो एक जोड़ते हैं, x के पावर 2 है प्लस 1 कर लीजिए, मतलब 3 लिखते हैं शॉर्टकट में बाय 3, स्क्वायर है जोड़ दिया 3 हो गया, उसी के पावर को 3। ठीक है, माइनस dx का इंटीग्रेशन फ्रेंड x होता है प्लस c।
ओके, चलिए थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे इसको, हाँ फिर आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इंटीग्रेशन दिया ax² प्लस bx प्लस c dx, 2x स्क्वायर प्लस है ना 9 है वो आपका। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग हमने ये भी तो सीखा ना कि सेपरेट अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन लिख सकते हैं ax² dx, इसके लिए प्लस है प्लस, इसके लिए भी इंटीग्रेशन लगाएंगे bx dx, है ना dx लगेगा, प्लस इंटीग्रेशन c dx। बेहतर यह होगा फ्रेंड कि हम लोग एक बार ही सही से लिखें। सही से क्या ये गलत है कि नहीं, सही है, लेकिन इससे स्टैंडर्ड हम लोग और लिख सकते हैं। कहने का मेरा मकसद है फ्रेंड कि हम लोग ए को बाहर कर सकते थे, यानी कांस्टेंट जो होता है ना उसको बाहर करके लिखना चाहिए। मतलब ए बाहर कर लेते पहले ax² dx, है ना, देखिए x स्क्वायर और dx रहता फंक्शन का ही इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस b हमारा कांस्टेंट था, b बाहर कर लेते x dx लिखेंगे, प्लस c हमारा कांस्टेंट है dx ही रहेगा। समझे बात को, यानी dx है कहने का मतलब x वाला मेरा फंक्शन है, x को ही इंटीग्रेशन करेगा। तो जो x है वो इंटीग्रेशन में रखिएगा और बाकी जो ABCD जो भी बोल रहा है उसे बाहर कर देंगे। ओके, तो ये नहीं लिखिएगा, ये मैंने आपको समझाने वास्ते लिखा। समझे बात को, आप यहाँ से सॉल्यूशन में लिखना ये बाहर करके, मतलब ये आपका सही है। अब जब इस तरह से आप कर लिए हैं तो आप जस्ट सीखे कि ए का ए लिखेंगे और इसका पावर वाले में एक ऐड करते हैं, एक्स है पावर में है स्क्वायर तो हम लिख देंगे एक ऐड करके, यानी 3 लिख देंगे प्लस बी का बी रहने देंगे। एक्स कुछ नहीं दिया, पावर 1 है जी, है ना। तो 1 पावर है तो मैंने बोला एक जोड़ते हैं, एक जोड़ देंगे, पहले से एक है जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, बटे 2 लिखेंगे, प्लस सी का सी, dx का इंटीग्रेशन x होता है। और हम लोगों ने ये सीखा था कि जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो प्लस c लिखते हैं, लेकिन देखिए फ्रेंड यहाँ पर c का नाम आया हुआ है, इसलिए कोई c मतलब कांस्टेंट हम लोग लेते हैं, यहाँ पर c नाम लिया हो गया है, कांस्टेंट लिया गया है, इसलिए हम लोग कोई दूसरा कांस्टेंट k लिख लेंगे, r लिख लेंगे, z लिख लेंगे, मतलब दूसरा कांस्टेंट लिखेंगे। समझे बात को, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप c भी लिख सकते हैं, बड़ा C लिख लो, C1 लिख लो, ठीक है ऐसा, लेकिन c नहीं लिखे, मतलब जो c है वो क्योंकि लिखा हुआ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। देखो अब इससे आप इंटीग्रेशन सोच लिए होंगे, सर इसको अलग करेंगे इसको भी अलग करेंगे, हाँ दो अलग कर लेते हैं, ax² dx लिखेंगे, प्लस इंटीग्रेशन करेंगे ex dx, 2 का 2, इसका क्या हो जाएगा x³ 3, प्लस ex का इंटीग्रेशन फ्रेंड dx ही होता है, प्लस c, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बेहद ही सिंपल है फ्रेंड, है ना, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर बनाए, ध्यान से बनाइए। ठीक है, फटाफट आप इन्हें भी लिख लीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। दिया है इंटीग्रेशन करें √x - 1/√x का स्क्वायर dx का। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा आप ये पहले समझ लीजिए जी कि आपने फॉर्मूला पढ़ा था 7, 8, 9 मतलब 10th में कि a - b का होल स्क्वायर। अब इसे बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं, इसका क्या होता है जी a² - 2ab प्लस b²। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी लिखते हैं a² प्लस b² - 2ab, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। तो हम लोग पहले फॉर्मूले में देखिए √x - 1/√x, दोनों तो फंक्शन है, √x फंक्शन है, ये भी तो फंक्शन ही है, तो दोनों फंक्शन है, फॉर्म है a - b का स्क्वायर का। ठीक है, तो हम लोग पहले ब्रेक करेंगे, तो ये आपका a और ये b, तो a² मतलब देखिए इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन है ना, पहले इसको तोड़ रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, a² यानी कि √x, a मेरा √x है स्क्वायर, प्लस b²। ओके ना, फिर आप आराम समझना, a² हो गया प्लस b² हो गया, फिर सर -2ab लिखा, -2a, a मतलब √x, b मतलब 1 dx, ब्रैकेट था dx, स्क्वायर तो टूट चुका है। हाँ जी, अब आ जाओ, अब √x का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड, x है कि नहीं, बिल्कुल, प्लस √x 1/√x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/x, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रूट का स्क्वायर करने से खत्म हो जाता है,
है ना, स्क्वायर रूट कर लिया। अच्छा रूट इसका कटेगा जी, रूट एक्स रूट एच कट गया तो -2 बचेगा, 2 × 1 यानी कि 2। ये अब सिंपल हो गया। अब जब सिंपल हो गया तो हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं, मतलब ax से dx लगा सकते हैं प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx लगा सकते हैं, -2 नंबर है ना, नंबर बाहर करेंगे तो 1 बचेगा, 1 dx मतलब dx, 2 dx मतलब समझ रहे बात को, नंबर है इसलिए बाहर कर दिया, इसके लिए यहाँ dx रहेगा नहीं। अब इसको इंटीग्रेशन कर लीजिए आराम से, x कुछ नहीं तो पावर 1 है तो ये हो जाएगा x²/2, क्योंकि जोड़ते हैं, प्लस फ्रेंड आपको फॉर्मूला मैंने लिखाया था, आपको शायद याद भी होगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, है ना, लिख लेंगे log x -2 का 2 dx का इंटीग्रेशन जी x + c, ठीक है। तो बेहद ही सिंपल है, आप हर एक क्वेश्चन को आराम से करेंगे, ठीक है। आप इसे जो है ना अच्छे से देख लीजिए, लिख लेंगे, ठीक है जी। चलिए आज यहीं तक, ठीक है, कल नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेंगे।